प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024 के लिए आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का रियल प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र हमने लिया है दिल्ली एनएमएस एग्ज़ाम 2015-16 की परीक्षा से। सेम इसी पैटर्न पर आधारित बच्चों प्रश्न पत्र आपका आएगा, तो इस प्रश्न पत्र को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। और अदर राज्यों के बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि वो इस प्रश्न पत्र को एक मॉडल पेपर की तरह देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बच्चों, सेट पेपर जो आपका सेकेंड पेपर होता है, इसमें कुछ निर्देश इस प्रकार से दिए रहते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से इसको पढ़ भी सकते हैं। तो बच्चों, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। दिल्ली में सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं 146 नंबर से शुरू होते हैं। 146 से लेकर 180 तक के टोटल 35 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा यदि आपको आता है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? तो ऐसे प्रश्न बच्चों बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के रूप में पढ़ाए गए हैं, या फिर हमने चैप्टर वाइज भी इसको कवर किया है, तो आप लोग चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट देख लीजिए, उससे भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। 147 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर 48 लिख गया है, 47 आपका होना चाहिए। वर्धमान महावीर किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन? तो वर्धमान महावीर, जिनको महावीर स्वामी भी कहते हैं, ये जैन धर्म से संबंधित थे। इन्होंने जैन धर्म का जो पंच महाव्रत था उसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा था, अर्थात ब्रह्मचर्य वाला जो नियम होता है उसको जोड़ा था। इसके अलावा महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा पहले तीर्थंकर की बात करेंगे तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो ऐसे जो है प्रश्न आपका रिलेटेड बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। 48 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खां, सादत खान, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह या फिर हुसैन अली? 148 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निज़ाम मुल्क आसफ शाह ने जो है हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। 149 नंबर प्रश्न है, 1739 में दिल्ली को लूटा था? अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह ने, तैमूर ने या फिर महमूद गजनी ने? तो 1739 में दिल्ली को लूटा था नादिर शाह ने। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो 1761 ईस्वी में ये जो है मराठों को पराजित करने वाला जो है शासक था। अगला प्रश्न है 150 नंबर, हम्पी किन दो नदियों के घाटी में स्थित है? अर्थात हम्पी जो राज्य है वो किन दो नदियों के मध्य में स्थित है? कृष्णा कावेरी, कावेरी गोदावरी, गोदावरी या महानदी या कृष्णा और तुंगभद्रा? तो हम्पी जो राज्य है, राजधानी ये था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, और ये स्थित थी तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न, दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1821, 1822, 1823 या 1824? तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना, ये नाम दिया गया था 1824 में। स्थापना तो इसकी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली कॉलेज नाम दिया गया था 1824 में, इसलिए स्थापना 1824 आपकी राइट आंसर हो जाएगी। 152 नंबर प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। महात्मा गांधी, इन्होंने जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इनके जो है प्रमुख आंदोलन थे। भारत छोड़ो आंदोलन। विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इन सभी फैक्ट को आप याद रखिएगा। 153 नंबर प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी?
तो बक्सर की लड़ाई बच्चों 1764 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट डेट हैं आपकी दोनों। इसके बाद 54 नंबर प्रश्न है, शेर ए मैसूर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, हैदर अली या टीपू सुल्तान? तो 154 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। 155 नंबर प्रश्न है, भारत के उप प्रधानमंत्री थे? तो भारत के उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साझा संसाधन का उदाहरण है? यहाँ पर साझा लिखा हुआ है, साझा का मतलब होता है सार्वजनिक, है ना। तो ये बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चारागाह जो होता है ये सार्वजनिक या साझा संसाधन कहलाता है। 157 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु का नागरकोइल नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? पवन चक्कियों के लिए, जल विद्युत के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए या खनिज तेल उत्खनन के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पवन चक्कियों के लिए प्रसिद्ध है। 58 नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्य सतत पोषणीय विकास में सहायक नहीं है? जो नहीं है उसको ध्यान देना है, वही आपका सही आंसर होगा। अखबार से पुनः कागज बनाना ये सतत पोषणी के अंतर्गत आएगा। वर्षा जल को एकत्र कर सिंचाई करना ये भी सही है। पुराने कपड़े से थैला बनाना ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब है कि चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा। तो राइट आंसर आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, लाल बत्ती पर गाड़ी को स्टार्ट करना। ये ऐसा नहीं करना है, जब पीली बत्ती जलती है तो गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है और जब हरी बत्ती जलती है तो आगे बढ़ने का संकेत देती है। 159 नंबर प्रश्न है, क्रोमाइट खनिजों के निम्न वर्गीकरण की किस श्रेणी में आता है? लौह, अलौह, आधात्विक या ऊर्जा खनिज? तो ये बच्चों आता है लौह खनिज के अंतर्गत। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, कोयले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो गलत है उसको चुनना है। कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, ये सही है। यह प्रदूषण फैलाता है, ये भी कथन सही है। यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का कभी ना खत्म होने वाला स्रोत है। तो कोयला जो है प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है और ये है कभी ना कभी तो ख़त्म ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कथन है ये सरासर गलत दिया गया है। 61 नंबर प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं? चूना पत्थर, यूरेनियम और थोरियम, सोडियम क्लोराइड या मैग्नीज? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यूरेनियम और थोरियम। 62 नंबर प्रश्न है, स्थानांतरी कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो जो सही है वो आपको ध्यान देना है। झूमिंग मैक्सिको, तो मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है और मिल्पा उत्तरी पूर्वी भारत, तो ये दो ऑप्शन तो आपके गलत ही हो गए। ठीक, रोडा कनाडा, तो कनाडा में ये नहीं है बच्चों। ये रोका जो है ये आपका ब्राज़ील के क्षेत्र में रोका कहा जाता है झूम खेती को, या जो आपकी स्थानांतरित कृषि होती है। इसका तीसरा ऑप्शन बच्चों राइट आंसर होगा। लद्दाख जो है मलेशिया में लद्दाख कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 163 नंबर प्रश्न है, अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड किस क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये बच्चों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है? नवीकरणीय का मतलब है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकें और प्रकृति में जो है असीमित मात्रा में उपलब्ध हो। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। मृदा जो है एक प्रकार से नवीकरणीय संसाधन है। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये से अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत दिए गए हैं। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़, काली, लैटराइट या लाल मृदा? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है बच्चों लगभग 40% भूमि पर जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है?
स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, शिक्षा एवं संस्कृति, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये बच्चों आता है आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, कानून के शासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या फिर कार्यपालिका की स्वतंत्रता। तो कानून के शासन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि नागरिकों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिले, और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, जब विभिन्न राजनीतिक दल संयुक्त रूप से मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पंचायत, संघीय सरकार, गठबंधन सरकार या फिर बहुमत की सरकार। तो जब दो दल मिलकर जो है सरकार का निर्माण करते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या थाईलैंड। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, थाईलैंड जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। 177 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही है वो आपको देखना है। संघ सूची में 97 विषय हैं, ये आपका सही है। राज्य सूची में 47 विषय हैं, ये आपका गलत है। ठीक। और दूसरा ऑप्शन देखो, संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। तो संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय जो है शामिल किए गए हैं। 171 नंबर प्रश्न है, यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सार्वजनिक मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाए तो उसके कौन से अधिकार का हनन होगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये बच्चों हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 172 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति को कहा जाता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। 73 नंबर प्रश्न है, किस महान व्यक्ति को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपिता बापू के नाम से जो है महात्मा गांधी को जाना जाता है, और चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, लोकसभा की अनुशंसा से, राज्यसभा की अनुशंसा से या प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बरी करना, बेदखल करना, केस करना या अपील करना। तो ये बच्चों अपील करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है। 76 नंबर प्रश्न है, 1921 से पूर्व भारत जननांकीय संक्रमण की किस स्थिति में था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो ये बच्चों हो जाएगा पहली स्थिति में था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान देता है? तो ये बच्चों आपका जो सेवा क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा योगदान देता है भारत की राष्ट्रीय आय में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन या यातायात नियंत्रण। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, भारत में महंगाई दर मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? उपभोक्ता सूचकांक, सेक्शंस, थोक मूल्य सूचकांक या खुदरा मूल्य सूचकांक। तो यहाँ पर बच्चों खुदरा जो है उपभोक्ता मूल्य और खुदरा दोनों आपका राइट आंसर होगा। तो इस हिसाब से आप इसमें पहला ऑप्शन लगा सकते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, इसको जो है महत्वपूर्ण योगदान
दिया जाएगा। मुख्य महंगाई मापने के लिए प्रमुख रूप से उपभोक्ता का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक, 180 नंबर का जो प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान, मुर्गी पालन, मछली पालन या पीने के पानी। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति। तो बच्चों ये आपके रहे 35 प्रश्न जो सोशल साइंस थे, यानी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न थे। अब इन प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आज बच्चों क्लास 7:30 बजे हुई है, 6:30 बजे हुई है, क्योंकि आज जो है हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि लाइव क्लास अगर चलाएँगे तो लाइव क्लास सही से चल नहीं पाएगी। तो यही रीज़न था। बाकी जो है 7:30 बजे तक एक क्लास और आएगी, तो आप लोग जो है उसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।